से नमस्कार, मैं किरण भुटानी, प्रिंसिपल पीपीएस कलानौर। तो मुझसे आज ये पूछा गया कि मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसके बारे में क्या 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 मेरे व्यूज़ हैं या मैं क्या समझती हूँ। तो क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है, सबसे पहले तो जो मेरे दिमाग में चीज़ आती है कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ या पूरे विश्व की बात करूँ, तो हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा से मेल डोमिनेटिंग रही है। मेल ने हमेशा ही डोमिनेंस रखा है पूरे विश्व के ऊपर। और अगर फिजिकली या फाइनेंशियली भी अगर हम सोचते हैं तो जो वुमेन है वो हमेशा वीक रही है। चाहे वो हम बायोलॉजिकली भी देखें तो वुमेन जो है वो वीक रही है। और कहीं ना कहीं एक समाज को या मेल मेंबर्स को एक मौका भी मिल जाता है कि वो वल्नरेबल होते हैं ना, कि वो उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं या कुछ भी ऐसी क्राइम की जो भी एक उनकी इच्छा होती है वो उसको फुलफिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी मेल हैं, देखो क्राइम करने का क्या होता है कि क्राइम ऐसे तो नहीं हो जाता। सबसे पहले वो सोच होती है कि कहीं ना कहीं वो सोच होती है किसी भी इंसान के अंदर, जिसको वो एक्शन में आई थिंक उसको ले करके आते हैं। तो जैसे कि हम लोग तो स्कूल्स में रहते हैं, तो स्कूल्स के अंदर हम बच्चों में किस तरीके की वो हैबिट्स इनकलकेट करें कि वो उस क्राइम से दूर रहें। तो जैसे स्कूल्स में हमारे को इंस्ट्रक्शन भी रहती है कि हमें एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाना होता है, और स्कूल्स में वो बनाई भी गई है। तो मेरे जितने भी यहाँ पर हम लोग मेंबर हैं, टाइम टू टाइम जितने भी हमारे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उन सब की अलग अलग काउंसलिंग करते हैं ताकि ये बच्चे जो हैं उस तरीके का क्राइम ना करें। और ये भी हो जाए, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं या जो भी क्राइम करता है वो इतने पावरफुल होते हैं। या तो देखो वो अपना कोई जो भी वो क्राइम करेगा और उसका जो भी मतलब ऑन द साइड जो भी सबूत होते हैं वो उनको मिटा देते हैं। तो देखो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। दूसरा, हमारा सोसाइटी जो लोग हैं, चाहे वो उसमें पॉलिटिक्स हो या पावरफुल जो लोग हैं या जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन फैक्ट्स को आगे नहीं आने देते। देखो सोसाइटी या जो जितने भी आम लोग हैं वो तो चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो सामने आए, लेकिन नहीं आती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हाथरस का जो भी केस है, या अभी सुशांत केस है, उससे पहले दिशा मर्डर हुआ, उससे पहले आरुषि का भी एक केस आया था, कहीं कुछ नहीं आया। सीबीआई भी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या मैं कहूँ जैसे इनिशियली जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, कहीं ना कहीं जो मेरे को पर्सनली लगता है कि वो लोग भी इतने एफिशिएंट नहीं होते कि उनका जो आपका एक्शन होना चाहिए किसी भी चीज़ को, कि हम किस तरीके से उसको कहाँ पर जाना है और हमने उसके ऊपर वर्क करना है, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी नहीं होती। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमारा जुडिशरी सिस्टम क्या कहता है, तो वो भी सेम है। आगे पॉलिटिशियन है, पावरफुल लोग हैं, वहाँ भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वहाँ पे भी जजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो जहाँ तक अभी लोग कहते हैं कि देखो गर्ल्स है वो शॉर्ट कपड़े पहन लेती है, ऐसे है, ऐसे कुछ नहीं होता। कि अगर आपकी सोच सही है, मैं कह रही हूँ एक न्यूड पर्सन भी आपके सामने खड़ा हुआ है तो आपको कोई क्राइम करने की इच्छा नहीं होगी, वो हमारी सोच ऐसी है। और अगर आप पूरे के पूरे गांव में भी खड़े हुए हैं, मुंह भी ढक के खड़े हुए हैं, और जिसने क्राइम करना है वो उसके साथ भी क्राइम करेगा। और आज आप मेरे पास आए हैं और जो आपने ये एक चलाया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैंपेन जो चलाया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अगर ये लोगों तक पहुंचता है तो इससे लोग अवेयर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं शालू जुलेजा परिस्थिति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की एक सदस्य हूँ। समय समय पर हम बच्चों को इस विषय से अवगत करवाते हैं। बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर कई बार इंसान को विश्वास भी नहीं होता कि हमारे साथ में रहने वाला पर्सन जो है वो उस बच्चे के साथ गलत व्यवहार कर सकता है। तो हम अपने बच्चों के साथ इस तरह के मैत्री संबंध बनाते हैं जिससे कि वो हमारे साथ अपनी उस बात को या प्रत्येक बात को शेयर कर सके, ताकि बच्चे को एक बेगानापन महसूस ना हो। क्योंकि बच्चा जो होता है उस समय वो मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है।
और हम उस बच्चे को ये भी अवगत कराते हैं बेटा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बताते हैं, तो उससे आप ये मत कहिए कि आप घबराओ या बदनामी से मत डरो। हर प्रत्येक समस्या ऐसी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसका कोई समाधान ना किया जाए, और इसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए। हमें अपनी बात के प्रति आवाज़ भी उठानी चाहिए। पहले हमें अपने घर के पर्सन से बताना चाहिए। घर के पर्सन, अगर घर के पर्सन को भी हम नहीं बता सकते तो कम से कम हमारी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन या कोई फ्रेंड ऐसा तो होता ही है जिसके साथ हम अपने मन की प्रत्येक बात जो है वो शेयर करते हैं। और फिर अगर एक समझदार दोस्त उसको मिल जाएगा, जब वो समझदार पर्सन उसको मिल जाएगा, तो नेचुरली उसकी समस्या का समाधान सजगता से और आसानी पूर्वक हो जाएगा। और वो इस प्रकार अपने विचारों को हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। आप अपने घर के अंदर भी, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, एक घर के अंदर कोड वर्ड होना चाहिए। अगर मम्मी पापा की घर पे उपस्थित नहीं है, भाई भी किसी पड़ोसी को बोल दिया जाता है या अंकल को भी बोल दिया जाता है, तो कई बार वो लोग भी, उनके साथ भी कोड वर्ड पता होना चाहिए। कोई भी हमारे, चाहे पड़ोसी भी हमारे घर में आता है, तभी हमारे आपस मम्मी से हम पहले फोन पे कंफर्म करें कि मम्मा, यानी कि कोड वर्ड के रूप में, कि इस पर्सन को आपने बोला है या नहीं बोला है। उस पर्सन से भी पूछा जाए कि मेरी मम्मी ने आपको कुछ बताया या नहीं बताया। ये चीज़ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लड़कों के साथ भी गलत कार्य हुए हैं। और कई बार जो हमारे घरों में जैसे मेड आती हैं, वो भी हमारे बच्चों को कई बार टॉर्चर करती हैं। इस विषय से रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि आपने ये जो चलाई है, कार्यक्रम चलाया है, इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अवगत कराया जाए। और कहीं तक मैं इसका कारण ये भी समझ सकती हूँ कि पहले क्या होते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में घर के प्रत्येक सदस्य की नजर बच्चे के ऊपर होती थी और बच्चा संस्कारों से युक्त होता था। ये भी बहुत फर्क पड़ा है। आजकल क्या है, हर कोई सेपरेट रहना पसंद करता है। उस कहीं तक जहाँ तक मैं सोचती हूँ 10% ये भी एक पॉइंट है भी जो हमारे समाज का मुझे दिखाई देता है। और मैं ये चाहूँगी कि बच्चों को इस चीज़ से अवगत कराया जाए। आप लोगों ने जो कार्यक्रम चलाया है बहुत अच्छा है, और प्रत्येक बच्चे को इस चीज़ से भी अवगत होना चाहिए। और उस हर बच्चे को, हर लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे कोई ना कोई पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा रखना चाहिए जिसके साथ वो अपनी अच्छी या बुरी कोई भी बात हो, अपने मन की बात उससे वो कह सके। और हमें डरना नहीं चाहिए, उस स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि आज हम जिस बात को दबा देंगे, आज तो दब जाएगी, कभी ना कभी तो बात हमारे को तो अंदर से कचोटेगी ना वो बात। तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी उस बात को लेकर अपने आप को कचोटे। हमें उस व्यक्ति को भी दंड दिलाना चाहिए। आज हम एक को दबा रहे हैं, आज हम अपनी उस एक बात को दबा रहे हैं, उसके साथ वो, उसके अंदर 20 के साथ वो गलत कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। लेकिन आज ही अगर हम उसको रोक देंगे तो नेचुरली वो अपने कदमों को वहीं पर रोक देगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और हमारे प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत अच्छा बताया है। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना मैं नवीन कुमार, पंचतीर्थ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कलानौर में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का एक मेंबर हूँ। और एज ए मेंबर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी मैं किसी भी तरह के क्राइम के, चाहे वो वीमेंस के अगेंस्ट है चाहे वो किसी और के अगेंस्ट है, उसके मुख्य मुद्दे मानता हूँ। सबसे पहला मुद्दा है उसमें बेरोजगारी, लोगों का खाली होना। अगर लोग पूरी तरह से रोजगार होंगे, अपने काम से काम रखेंगे, तो शायद इस क्राइम से बचा जा सकेगा। दूसरा, इस बेरोजगारी के पीछे है इलिटरेसी, मतलब शिक्षा का प्राप्त ना करना, उनको किसी चीज़ का ज्ञान ना होना, सेक्सुअल एजुकेशन का पता ना होना बिल्कुल भी। और इन्हीं प्रकार के क्राइम्स को हम थोड़ा सा रोकने के लिए अपने बच्चों को शुरू से ही, अपने स्कूल लेवल से ही तैयार करते हैं। हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में बच्चों को, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, अलग अलग करके कंसल्ट किया जाता है। उनकी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स ली जाती हैं। जैसा कि मैडम ने पहले भी डिस्कस किया है कि गर्ल्स को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। लड़कों के साथ भी कई बार शोषण हो जाता है, ऐसे किस्से भी सुनने में आए हैं। तो उनके लिए भी लड़कों को अवेयर किया जाता है, ताकि समय रहते वो अपने अभिभावकगण को या हमें उस बात से अवगत करा सकें और हम उस चीज़ को रोक सकें जो स्कूल में उसके साथ या कई बार उसके साथ हो रही है। द्वारा चलाई गई कैंपेन जो है अखंड प्रतिज्ञा
जो है बहुत अच्छा कैंपेन है। होप सो इट विल रीच टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी और एक नया परिवर्तन आने वाले युवाओं के अंदर देखने को मिले। थैंक्स। जैसे कि हमारी प्रिंसिपल मैम किरण भूटानी अपनी व्यूज़ जो भी प्रकट किए हैं उनसे मैं सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से सारे की सारी बातें थोड़े टाइम में सब कुछ बोल दिया और जितने भी व्यूज़ हैं हम सेटिस्फाइड हैं मैम से। और हमारे स्कूल में जो हमने अपनी एक मीटिंग बनाई हुई है, जो बच्चों को हम उस प्रोसीजर पे लेके जाते हैं, एक छोटी छोटी बात हम बच्चों को डिटेल से बताते हैं, उनको समझाते हैं गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में, कि आपको किस तरीके से आपको अपनी जो भी क्राइम है उनसे कैसे बचना है। इवन एट फॉर एग्जांपल घर से कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से बार बार घर में आते हैं, वो मतलब पेरेंट्स के ना होने के बावजूद घर आते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते क्योंकि उनको शर्म सी आ जाती है कि हमारे साथ ये क्या हुआ। कुछ ऐसा भी होता है कि वो टीचर्स को भी नहीं बता पाते, फिर भी हम उन बच्चों से इस डीपली तक जाते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है तो वो हमें बताएं, एक्सप्लेन करें, ताकि उनको आगे इस टाइप से कोई प्रॉब्लम ना आए। और कुछ ऐसे होते हैं कि फैमिली में या आस पड़ोस में कुछ ऐसा हो जाता है जिनको मिसहैपनिंग होती है, लेकिन पेरेंट्स दूसरों के सामने बताने में उनको शर्म फील होती है कि हाँ नहीं, हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे बच्चे की इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मैरिज रुक जाए, कहीं मैरिज नहीं हो पाएगी उस बच्चे की, वो सुसाइड ना कर जाए, हमें शर्मिंदगी होगी दूसरों के सामने आसपास बैठने में। तो इसलिए प्लीज़ उन सब पेरेंट्स से, आस पड़ोस से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें, अपनी एविडेंस को मिटाएं नहीं, वो ऑन द स्पॉट पुलिस केस में जाएं, पुलिस को बताएं, हेल्पलाइन नंबर लें और उन सबको इन्फॉर्मेशन दें कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तभी तो हम जज कर पाएंगे, तभी हम अपना न्याय पा सकें। हम किसी दूसरे के ऊपर क्यों थोपे कि हमें न्याय नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, तो सबसे पहले गलती तो हमारी ही हो जाती है कि हमने ऐसा गलत काम किया। तो ना ऐसा गलत काम करें और ना ही आस पड़ोस वालों को भी ऐसा करने दें। प्लीज़ आप भी सचेत रहें और सबको सचेत करें। आपने जो ये कैंपेन चलाया बहुत अच्छा है, इससे हमारे जो लड़के हैं, गर्ल्स हैं, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी, उनको बहुत अच्छे से जल्दी से न्याय मिलेगा और जो भी सामने नहीं आ पाते हैं वो आप लोग सामने लाएंगे, उनको न्याय भी दिलवाएंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।